नमस्कार भाई सभी को। भाई हमने जो इकोनॉमिक्स में अभी जो क्लास की थी उसमें जीएसटी हमने क्या पढ़ा था? टैक्स पढ़ा था भाई। टैक्स है पढ़ा था। 5 मिनट उसमें कुछ एक 2-4 बातें रहती हैं, वो मैं आप बता देती हूँ। उसके बाद हम करेंगे भारतीय कृषि के बारे में जानेंगे। आज बजट मैंने बता ही दिया तुम्हें, बजट हम पोल्ट्री में आएगा तब करवा दूंगी। सुन लो मेरे बच्चों, ध्यान से सुन लो। टैक्स में हमने जो किया था, कर क्या होते हैं मेरे बच्चों? अनिवार्य कर होते हैं, जो हमें एक आधार, कोई चीज को आधार लेके उस पे टैक्स लगाया जाता है। जैसे इनकम टैक्स तो उसमें आय आधार ली, संपत्ति टैक्स जो इसमें संपत्ति जो है क्या लिया, आधार लिया। और टैक्स कैसे होते हैं? अनिवार्य होते हैं। बस ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। टैक्स किस प्रकार का होता है? अनिवार्य कर होता है, जो सरकार द्वारा डिसाइड होते हैं और हमें चुकाने ही होते हैं। जिस व्यक्ति पर लगा है उसको चुकाना ही होता है। टैक्स हमने दो पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष कर और एक पढ़ा था अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर मेरे बच्चों जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी के द्वारा चुकाया जाता है, वो कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष उसका उल्टा होता है, जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसके द्वारा ना चुकाकर अन्य व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है, वो कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर है। उसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था मेरे बच्चों, क्या पढ़ा था? जीएसटी। जीएसटी जो है टैक्स, जो ये तो कर लिए थे। जीएसटी जो है मेरे बच्चों, ये किस प्रकार का टैक्स है? जो अब हाल ही में चर्चाओं में है जीएसटी भी, जो कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है मेरे बच्चों? जीएसटी है। जो जीएसटी की स्थापना कब होगी थी मेरे बच्चों भारत में? जीएसटी कब आ गया था, शुरू कब हो गया था भारत में? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हो गई थी। कब होगी थी? 1 जुलाई 2017 को। और 1 जुलाई को हम कौन सा डे मनाते हैं? जीएसटी दिवस मनाते हैं। कौन सा? जीएसटी दिवस। और जीएसटी अगर पूछे सबसे पहले देश अपनाने वाला कौन सा था? फ्रांस था। कब अपनाया? 1954 में। और भारत ने कब अपनाया? 2017 में। भारत कौन सा देश बन गया था? 160वां देश बन गया था। और जीएसटी जो है मेरे बच्चों, ये कंसेप्ट जोड़ा गया, तो यह जो इंक्लूड किया गया था आर्टिकल है 279A में इंक्लूड किया गया है। और जीएसटी जो है संविधान संशोधन की बात करें तो कौन सा संविधान संशोधन मेरे बच्चों? 101वां संविधान संशोधन। कौन सा? 101वां संविधान संशोधन है। और विधेयक पूछे तो कौन सा था? 122वां था। तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है भी किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लाई गई थी? तो 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लाया गया था, लागू कर दिया गया था। और जो है विधेयक कौन सा था? 122वां था। और जीएसटी जो है इसका अध्यक्ष कौन होता है मेरे बच्चों? जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन है मेरे बच्चों? वित्त मंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। जो कौन है वर्तमान में? निर्मला सीतारमन है। निर्मला सीतारमन हमारी क्या है? वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमन हमारी क्या है? वित्त मंत्री है। और बजट भी कौन पेश करता है? वित्त मंत्री करता है। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़े थे जीएसटी के स्लैब पढ़े थे भी। जीएसटी के क्या पढ़े थे? स्लैब पढ़े थे। इसमें तुम्हें एक जो है मेरे बच्चों, मैं ना हर बार भूल जाती हूँ, आज मैं तुम्हें पहले ही बताऊंगी भी। इसमें तुम्हें क्या करना है, एक मैंने आरबीआई जॉब करवाया था, तुम्हें बैंक में करवाया था। मैं अभी देख रही थी भी, मैंने ये बात नहीं लिखाई बच्चों को। आरबीआई जब बैंक करवाए थे उसमें मैंने आरबीआई लिखाया। आरबीआई का लेखा वर्ष पूछता है। आरबीआई का क्या पूछता है? लेखा वर्ष पूछता है। तो इसका लेखा वर्ष जो है मेरे बच्चों, मतलब ये अपना लेखा जोखा रखता है, पूरा उसका प्रोसेस होता है। तो इनका लेखा वर्ष जो शुरू होता है मेरे बच्चों, वो कब शुरू होता है? ये 1 जुलाई से शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी जो आरबीआई का लेखा वर्ष, वित्तीय वर्ष हम जो पढ़ते हैं वो कब से पढ़ते हैं मेरे बच्चों? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और ये जो आरबीआई का लेखा वर्ष होता है वो कब से लेके कब तक होता है मेरे बच्चों?
1 जुलाई से 30 जून तक होता है। क्लियर? अरे क्लियर? इसके बाद है मेरे बच्चों आरबीआई, जहां बैंक लिख रखे हैं वहां ये कंसेप्ट जोड़ लेना भी आरबीआई का लेखा वर्ष जो होता है, ये लेखा वर्ष है, लेखा वर्ष है मेरे बच्चों। लेखा वर्ष जो है, जो अपना पूरा प्रोसेस दुहराता भी कितने पैसे गए कहां से, अपना पूरा डाटा जो है शुरू कब होता है, ये जुलाई से शुरू होता है और ये 30 जून तक होता है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया गया भी आरबीआई का लेखा वर्ष कौन सा है जो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक। क्लियर? उसके बाद जो है मेरे बच्चों एक ऐड और करो मेरे बच्चों, इसमें टैक्स में एक टैक्स कर सुधार समिति आई थी 1991 में। 1991 में एक चाणक्य जो कमेटी आई थी मेरे बच्चों, चेल्य समिति आई थी, चेल्य समिति आई थी, ये कमेटी बोलते हैं। ये 1991 में आई थी, टैक्स से संबंधित। क्या था इसमें, ये चाणक्य समिति ने कहा किससे संबंधित इंप्रूवमेंट के, कर सुधार से संबंधित, कर सुधार से संबंधित थी। चाणक्य समिति जो 1991 में आई थी वो किससे संबंधित थी, कर सुधार से संबंधित थी। भी अगर तुम टैक्स ज्यादा रखते हो तो लोग बेनिफिट कमाना कम कर देंगे, तो हिसाब से रखा जाए भी। तो टैक्स जो है मेरे बच्चों देखा जाता है भी, इतना नहीं, इनकम टैक्स वगैरह ये तो लगते हैं, तो इनकी स्लाइड होती है, वो तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछता, तुमसे ये पूछेगा भी प्रत्यक्ष कर कौन से हैं, अप्रत्यक्ष कौन से, सिंपल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये समिति पूछ लेता भी कर सुधार से समिति जो कब आई थी, 1991 में आई, कौन सी, चेल्य समिति आई थी। क्लियर मेरे बच्चों? अब जीएसटी के जो हमने स्लैब पढ़े थे, जीएसटी के क्या पढ़े थे, स्लैब पढ़े थे, और रहती है मेरे बच्चों, मैं ना कई बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिमाग से निकल जाती है, बाद में वहां बैठ के तब मैं नोट करती हूँ भी ये चीजें नहीं बताई मैंने, ये नहीं बताई। एक मिनट है, हाँ ये हो गया था हमारा, स्लैब हो गई थी, स्लैब हो गई थी ना, स्लैब जो है अभी लिख लो, जो क्योंकि हाल ही में चर्चाओं में तो वहां से क्वेश्चन बनेगा। जीएसटी जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, वित्त मंत्री करता है, जो अगर वित्त मंत्री चेंज होता है तो वही उसका अध्यक्ष कहलाता है। तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन है, तो जीएसटी की हमारी अध्यक्ष कौन होगी, निर्मला सीतारमन है। क्लियर है? अरे क्लियर है? और जीएसटी सबसे पहले भारत में किस राज्य ने अपनाया था, असम ने अपनाया था। अंतिम राज्य अपनाने वाला कौन था, जम्मू कश्मीर था। क्लियर है मेरे बच्चों? उसके बाद हमने जीएसटी के स्लैब किए थे, पुराने स्लैब मैंने लिखा दिए थे ना, जीएसटी के स्लैब मैं लिख देती हूँ, दोबारा लिख देती हूँ, तुम्हें नहीं लिखना, तुम वहाँ ऐड करने। पुराने स्लैब जो थे मेरे बच्चों वो थे 0%, 5%, 18%, 12 थे मेरे बच्चों, एक मिनट, 12%, 18% और 28% ये स्लैब थे। इसके साथ जो जीएसटी थे मेरे बच्चों, 5 जो उत्पाद को छोड़ के बाकी सभी पे जीएसटी लगाई गई थी, 5 हैं उत्पाद को छोड़ के बाकी सभी पे जीएसटी लगाई गई। उनमें से कौन से थे जिन पे जीएसटी नहीं लगाई गई थी, शराब थी, जहां पर जीएसटी नहीं लगी मेरे बच्चों, लिख देती हूं मैं, जीएसटी नहीं लगी थी, इन 5 उत्पादों पर नहीं लगी थी। एक तो शराब है मेरे बच्चों उसमें, उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद है, कौन से, पेट्रोलियम उत्पाद है मेरे बच्चों, उसमें सारे आ जाते हैं, कौन कौन से बताओ मेरे बच्चों, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया और क्रूड हो गया मेरे बच्चों, बताती हूँ लिख लो एक बार, और कौन सा हो गया, गैस होगी। ये थे मेरे बच्चों 5 उत्पाद थे, 4 तो लिखी थी मैंने, डीजल, पेट्रोल, क्रूड और गैस, और एक ये शराब, 5 उत्पाद थे। इन 5 को छोड़ के सभी पे जीएसटी, सभी वस्तुओं पे जीएसटी लग गई थी। क्लियर? अब सुनो, डीजल पेट्रोल तो तुम समझते ही हो, अरे ये तो समझते ही हो, जब पेट्रोलियम निकाला जाता है ना मेरे बच्चों, काला सोना बोला जाता है, इकोनॉमिक्स में काला सोना किसको बोला जाता है, पेट्रोलियम को। ये क्वेश्चन आता है, लिख लो, इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन ऐसे दिया होगा भी, इकोनॉमिक्स में काला सोना किसको बोला जाता है,
इकोनॉमिक्स में काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना किसको कहा जाता है मेरे बच्चों? पेट्रोलियम को कहा जाता है। पेट्रोलियम को कहा जाता है और कोयले को भी कह देते हैं। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, दोनों दिए हो तो पेट्रोलियम पे जाना, इकोनॉमिक्स से दिया हो। और वैसे हरियाणा में काला सोना किसको बोला जाता है? मूरा नस्ल भैंस को बोला जाता है। क्लियर है? हरा सोना किसको बोला जाता है? हरा सोना किसको बोला जाता है? बताओ रे, हरा सोना किसको बोला जाता है? पहली बार तो नहीं सुना? चाय को बोला जाता है। हरा सोना किसको बोला जाता है? चाय को बोला जाता है। चाय पत्ती तुम जो देखते हो वो काली होती है, वो वाली नहीं। जब बागवान में तुम तोड़ते हुए देखते हो हरी पत्तियां होती है मेरे बच्चों। कैसी होती हैं? हरी पत्तियां। उसे हरा सोना बोला जाता है। चाय को कौन सा सोना बोला जाता है? हरा सोना बोला जाता है। क्लियर है ये? तो इसमें जो गैस मेरे बच्चों, जो पेट्रोल निकाला जाता है ना, वो एक गड्ढा तरल पदार्थ होता है, मल्टी कलर का होता है। तो उसके ऊपर जो कुएं होते हैं ना पेट्रोलियम के, उसके ऊपर गैस मिलती है। उसके ऊपर क्या मिलती है? गैस। वो अलग की जाती है। उसी पेट्रोलियम गाढ़े तरल पदार्थ से ये सारी चीजें बनती है। गैस के उस कुएं पे जो गैस पाई जाती है, जिसको प्राकृतिक गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गैस बोलते हैं। वो गैस, डीजल उससे अलग किया जाता है, पेट्रोल अलग किया जाता है। ये क्राउड जो है तरल पदार्थ होता है, अलग अलग उसमें कई तेल शामिल होते हैं, तो वो इनसे अलग किए जाते हैं। तुम पेट्रोलियम से याद रख लेना और एक शराब याद रख लेना। 5 पदार्थों को छोड़ के बाकी सभी पे क्या लगा दी गई थी? जीएसटी लगा दी गई थी। क्लियर? ठीक है। और उसकी स्लेब जो है, पहले कौन कौन सी स्लेब थी मेरे बच्चों? ये थी 0, 5, 12, 18, 28। तो अब क्वेश्चन बनने की संभावना, देखो मेरे बच्चों, तुम्हें टीचर का काम होता है थ्योरी लिखाना, तो क्वेश्चन किस तरीके से आए वो तुम्हारे माइंड के साथ खेलेगा। तुम्हें पहले वाली याद रखना, ये पूछ सकता है कि पहले कौन सी थी, अब क्वेश्चन बन गए, नई कौन सी आ गई, कौन सी नहीं थी अब कौन सी है। तो इसमें 3 तो सेम है मेरे बच्चों, जो अभी आई है उसमें 3 सेम है, 0% है, 5 है, 18 है, और एक क्या आ गया है? 40% आ गया। क्लियर है? अरे क्लियर है? चल उसके लिख लो तुम, कौन कौन से क्या क्या इंक्लूड होंगे लिखो। अब नई जो स्लेब आई है मेरे बच्चों, जो है नई स्लेब लिखो, नई स्लेब जीएसटी लिखो। 0% में कौन कौन से हैं मैं बता देती हूँ तुम्हें, लिख लो। क्योंकि जितना तुम हाथ से लिखोगे, तुम्हारे पास भी आए हैं, ये नहीं है अभी तुम्हारे पास ये बातें नहीं है तुम्हारे पास, परंतु तुम पढ़ते नहीं हो। इसमें क्या जोड़ा गया है 0% में मेरे बच्चों? लिखो 33 जीवन रक्षक, जीवन रक्षक दवाइयां जोड़ी गई है। जीवन रक्षक दवाइयां जो है, दवाएं जो है वो जोड़ी गई है। उनमें कुछ मेन है, वो लिख लो। कैंसर, रेयर डिजीज, कैंसर और रेयर डिलीज की दवाइयां, ये खास थी क्योंकि ये महंगी बहुत थी, तो इनको इंक्लूड किया गया जीएसटी में। उसके साथ है मेरे बच्चों जीवन बीमा, इसके साथ है, इसी में है 0% में जीवन बीमा। उसके साथ है मेरे बच्चों स्वास्थ्य पॉलिसी, पॉलिसी लिख लो, बता दूंगी। जिसमें है, जिसके साथ है मेरे बच्चों पेंसिल, जो डिक्शनरी समान होता है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो पेंसिल, शॉर्पनर,
रबड़, नोटबुक, नोटबुक, कैरी ऑन, मानचित्र। अगर वही 22 सितंबर के बाद अगर बनिए वही रेट ले रहे हैं तो आप इस पे क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। क्रेयॉन एक बार लिख लो, तुम सारे बताऊंगी, लिख लो। मानचित्र, ग्लोब, उसके साथ है मेरे बच्चों UHTI जिसमें आते हैं दूध, पनीर, पिज्जा, बल्ले बल्ले हो गए ना, पिज्जा, अरे क्या लिख रही हूं मैं भी, पिज्जा, उसके साथ है मेरे बच्चों पिज्जा ब्रेड और खाकरा चपाती या रोटी, चपाती और रोटी। चपाती और रोटी एक ही होती है क्या या अलग अलग होती है? कोई बात नहीं, सही बात है। दही लिख लो, एक इसमें दही और लिख लो। मतलब दूध से संबंधित सारा प्रोडक्ट सस्ता हो गया। ये था मेरे बच्चों, तुम एक दो बार रटना नहीं है, तुम्हें रट्टा नहीं मारना। जब हम +2 तक थे रट्टा मारते थे क्योंकि वहां रिटर्न में देना पड़ता था। इसको 2-4 बार पढ़ोगी तो याद रह जाएगी। सारी खाने पीने वाली वस्तुएं, ये शॉर्पनर की, ये स्वास्थ्य के, 3 बातें रखिए, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है, पढ़ाई लिखाई संबंधी मटेरियल और स्वास्थ्य संबंधी दवाओं में, और क्या है पॉलिसी एक है, बीमा पॉलिसी है, उसमें चेंज किया गया है। और कौन सी खाने पीने की वस्तुएं जिसमें चपाती रोटी दूध वाला प्रोडक्ट, ये क्या हो गए सस्ते हो गए, जिसमें 0% GST लगेगी। ये जो था इसमें रबड़ वगैरह नोटबुक वगैरह थी उसमें GST लगाई गई थी 5%, वो अब क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है, 0% कर दी गई है। क्लियर है? उसके बाद लिखो मेरे बच्चों 5% वाले में कौन सा आता है। 5% वाले में, 5% वाले में है, इससे मान लो अगर पूछे भी आम आदमी पे इसका क्या फायदा होगा, तो इससे क्या होगा, जरूरी सामान, शिक्षा, स्वास्थ्य है और लोगों का बोझ हल्का हो जाएगा। तीनों बातें मैंने तुम्हें बता दी है, स्वास्थ्य, शिक्षा और क्या है मेरे बच्चों, जरूरी सामान, खाने पीने का सामान, वो उसका सस्ता मिलेगा तो क्या होगा, आम आदमी को फायदा होगा। क्लियर? बस ये ध्यान रखना तुम्हें। उसके बाद लिखो मेरे बच्चों 5% में, 5% में लिखो मेरे बच्चों शैम्पू, लड़कियों के लिए, वैसे तो लड़के भी लगाते हैं आजकल, लड़के कम नहीं है। शैम्पू, साबुन कोई भी हो, लक्स वाली हो, कोई भी हो, जो भी तुम यूज करते हो। टूथपेस्ट, टूथ है पेस्ट मेरे बच्चों, कोलगेट वगैरह ये सस्ती होगी। उसके बाद है शेविंग क्रीम, ये लड़कों के लिए है। शेविंग है, अब नहीं ज्यादा पैसे लेना तुम्हें तो बोल देना उसको, है ना, घर तो कौन करता है, बोले ना, बोल देना उसको भी सस्ती होगी है, पैसे कम कर। शेविंग क्रीम। अब इसके साथ आता है मेरे बच्चों, अब जैसे मैंने उसमें मक्खन और घी की बात नहीं की, घी 5% में आ गया मेरे बच्चों, क्या आ गया, घी, मक्खन। किसी का नाम तो नहीं होगा, किसी के पापा का नाम होता है भी मक्खन, हाँ, मक्खन और घी वो 5% में आ गए हैं मेरे बच्चों। नमकीन, नमकीन और जो है नमकीन, उसके बाद है मेरे बच्चों, अब भाई सभी के लिए है, ये तो लड़के और लड़कियों के लिए है, शिशु नैपकिन, नैपकिन, क्लिनिक है, डायपर भी, क्लिनिक है,
क्लिनिकल है मेरे बच्चों डायपर। डायपर है। दूध की बोतल मेरे बच्चों, दूध की बोतल, बोतलें। आगे है लड़कियों के लिए है, वैसे लड़कों को भी जरूरत है इन चीजों की। सिलाई मशीन, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन और पुर्जे मेरे बच्चों, पुर्जे। उसके बाद है मेरे बच्चों मेडिकल ऑक्सीजन, मेडिकल है। लिख सारे लो, जितना तुम हाथ से लिखोगे ना तुम्हें याद करने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेडिकल है, मिल जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे पास भी मिलेगी ये लिखा हुआ, परंतु तुम खुद अपने हाथों से लिखो मेरे बच्चों। बुक्स तो भरी पड़ी है वैसे मार्केट में। मेडिकल ऑक्सीजन। उसके बाद है मेरे बच्चों ये थर्मामीटर, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर। अब आता है मेरे बच्चों जो दोनों के लिए है सुधारात्मक चश्मे, चश्मे। अब आता है मेरे बच्चों किसानों से संबंधित ट्रैक्टर और उसके टायर पुर्जे, ट्रैक्टर और उसके टायर पुर्जे मेरे बच्चों, ये 5% में आ गए हैं। उसके बाद है बायो कीटनाशक, जो दवाइयां हैं मेरे बच्चों बायो कीटनाशक हैं। उसके बाद है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बातें हो रही है भाई, बातें, लड़कियों में आवाजें आ रही हैं। न्यूट्री एड्रेस मेरे बच्चों, उसके साथ है बस थोड़े रहे हैं टपक सिंचाई और कृषि मशीनें, टपक सिंचाई और कृषि मशीनें, मशीनें ये है मेरे बच्चों 5% में आती है। ये किन में आती है? 5% में आती है। अब लिखो मेरे बच्चों 18% में क्या क्या आएगा। पेट्रोल, पहले क्या था? पेट्रोल नहीं था, अब क्या था? किस में आ गया? 18% में। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड छोटी कारें, कारें सस्ती होगी अभी, छोटी कारें, उसके बाद है 3 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, उसके साथ है मेरे बच्चों मोटरसाइकिल, हाँ जी मोटरसाइकिल है। उसके साथ है मेरे बच्चों मालवाहक वाहन, वाहन, एसी मेरे बच्चों एयर कंडीशनर,
ये भी अलग अलग टन की दे रखी, वैसे इंच की 32 इंच की अलग। एलईडी, एलसीडी। अरे एलसीडी और एलईडी में क्या डिफरेंस है? क्या? एलईडी, एलसीडी, सभी के लिए एक जैसी होती है। एक ही बच्चा बोल रहा है अभी इसके लिए एलईडी और एलसीडी अलग अलग है, तुम्हारे लिए सब एक जैसी है? अलग अलग होती है मेरे बच्चों। टीवी, उसके साथ है प्रोजेक्टर, मॉनिटर, मॉनिटर, डिश वॉशिंग मशीन मेरे बच्चों, मशीन। ये थे मेरे बच्चों किस में है? 18% में। अब लिखो 40% वाला। 40% में क्या क्या है? पान मसाला। अभी तुम्हारे लिए क्या है वो मेरे को पता नहीं है, इनमें दोनों ही इंक्लूड होती है, लड़कियां भी कम नहीं है। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी। घर वालों को बोल देना भाई भी जिनके पापा बीड़ी पीते हैं तो भाई देख लो। उसके बाद आता है मेरे बच्चों कैपिन युक्त, कैपिन युक्त एनर्जी। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तुम, एनर्जी बूस्ट करने के लिए होती है। वास्तव में क्या है उससे? एनर्जी ड्रिंक। अरे होती है या नहीं होती? लड़कियां तो वैसे सोचने लग गई है ना। एनर्जी ड्रिंक। आगे है मेरे बच्चों धूम्रपान, धूम्रपान, पाइप, ओके के लगा के पीते हैं वही है क्या या कोई और है? और इसमें जो मैंने ऊपर मोटरसाइकिल लिखा है ना मेरे बच्चों, उसमें था ये 350 सीसी तक था, और 350 सीसी से ऊपर वाले हैं वो इसमें मोटरसाइकिल इंक्लूड किए गए हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो मोटरसाइकिल मैंने ऊपर भी लिखा है वहां क्या था, 350 सीसी जो है उससे कम वाले उसमें इंक्लूड किए गए हैं, और 350 सीसी से ऊपर है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सर्च मार लेना तुम्हें सारा बताएगा। प्राइवेट जेट मेरे बच्चों, ये अच्छा किया शराब वाला, और ये प्राइवेट है जेट। जेट, उसके बाद है नौकाएं, उसके बाद है मेरे बच्चों रिवॉल्वर है, ये भी अच्छा किया रिवॉल्वर है, परंतु जुगाड़ लोगों को तो मिल ही जाती है, कहीं से मिले है ना। और पिस्तौल मेरे बच्चों, क्योंकि हर कोई अब क्या बनना चाहता है, डॉन कौन सा बिश्नोई? लॉरेंस बिश्नोई। लड़कियां कोई डॉन नहीं आई क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता लड़कियां डॉन ना, हम लड़कों से कम थोड़ी है। सुन लो मेरे बच्चों, इसमें क्या ध्यान रखना तुम्हें बताती हूँ मैं कैसे याद करना। तो 0% में आएगी 33 जो दवाइयाँ सस्ती कर दी गई, सबसे ज़्यादा कैंसर वाली है उसमें। उसके बाद जो है डिक्शनरी का सामान जो है
पढ़ाई लिखाई से संबंधित। उसके बाद है स्वास्थ्य, और उसके बाद और क्या किया गया, खाने पीने की जो आम जरूरतें हैं उनको सस्ता किया गया। 5% में आता है मेरे बच्चों जो मक्खन और घी आ गया, और मोटरसाइकिल आ गई, और जो ट्रैक्टर संबंधी कृषि से संबंधित साधन है वो सस्ते हो गए। क्लियर है? और उसके बाद आता है 18% में आता है पेट्रोल आ गया मेरे बच्चों, छोटी कारें आ गई, और जो है मोटरसाइकिल आ गया, ये प्रोजेक्टर आगे भी टीवी वगैरह आ गया, देखने वाली चीजें हैं वो जो ये किसमें आ गई, मतलब तो कुछ हम आनंद फील करें, मतलब इन चीजों को जैसे टीवी आनंद फील करने के लिए देखते हैं हम जैसे, और ये कंडीशनर एसी वगैरह जो एलईडी है ये सारे किसमें आ गए, 18% में आ गए। 40% में वो चीजें इंक्लूड की गई है जो स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। 40% में क्या इंक्लूड किया गया है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिसमें सारी चीजें लिखी है, एक मोटरसाइकिल को छोड़ के, मतलब वो भी वैसे हानिकारक है, परंतु एक इस चीज को छोड़ के बाकी सारा क्या है, प्राइवेट जेट और पिस्तौल ये सारे हानिकारक है, या नहीं है? अरे नहीं है, कुछ हाँ भर रहे हैं, बाकी हाँ जो नहीं भर रहा मतलब उसमें कहीं ना कहीं काला है, उसके पास तो या तो रिवॉल्वर होगी, है ना, मिलेगी। चलो तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, कोई बात नहीं, मेरे को पता है किसके पास है नहीं है, हम इतने वो भी नहीं है, मैं जानती हूँ। तो इसमें भी क्यों किया गया, ये आज की युवा पीढ़ी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। किनको? युवा पीढ़ी को, क्योंकि हम क्या देखते हैं, हर कोई लॉरेंस बिश्नोई को क्या मानता है, अपना एक्टर मानता है अपना, भी वो सही है। सही कहाँ है मेरे बच्चों, कहाँ सही है? वो पूरा सही है, कहाँ सही है? जिनकी पहुंच कम तो कोई नहीं है। मैं तो हमेशा कहती हूँ ये तो थोड़ी सख्ताई है, सख्ताई ना तो हो ना तो हर कोई जानवर है, हम तो चीता से भी भयंकर है, तो सख्ताई के कारण डटे हुए हैं। तो ध्यान रखना, ये सिगरेट गुटखा पिस्तौल वगैरह ये किस में आगे, 40% में आगे, किस में आगे, 40 में। क्लियर मेरे बच्चों? अब लिखो, हम करेंगे भारतीय कृषि, जो छोटा सा टॉपिक है, तुम्हें बहुत सारी चीजें मैंने कराई हुई है, बस तुम्हें ये बताना है मैंने ये करवा दिया, क्योंकि मैं आगे पीछे कराती रहती हूँ। तो लिखो भारतीय कृषि, भारतीय कृषि। कोई भी बुक्स पढ़ लेना, कोई भी नोट्स पढ़ लेना, तुम्हें यही बातें मिलेगी। तो क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, भारत है, भारत की जो सबसे ज्यादा, भारत कैसा देश है, मिश्रित देश है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है, और भारत कैसा देश है, विकासशील है। याद रखना, मैंने कल भी ये बात रिपीट की थी, आज फिर कर रही हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। किन दोनों का मिश्रण, पूंजीवाद और समाजवाद का। क्लियर है? पूंजीवाद जो उद्योगपति होते हैं, पैसे वाले होते हैं, बाजार होता है, वो क्या होता है, पूंजीवाद होता है। उसकी चले तो वो पूंजीवाद देश कहलाता है। जैसे यूएसए क्या है, पूंजीवाद देश है, वहां सरकार की इतनी नहीं चलती जितनी पैसे वाले की चलती है। जहां आप जैसे डोनाल्ड ट्रंप का देखा होगा, एलन मस्क थे, वो चले गए तो एक जो लेरी नाम का एक व्यक्ति है उसको कुछ घंटे के लिए क्या बना दिया गया, अमीर व्यक्ति बना दिया गया, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति लेरी नाम का एक बनाया गया। उसके बाद समाजवाद क्या होता है, लोकतंत्र समाज। क्या होता है मेरे बच्चों, लोकतंत्र। कल मैंने तुम्हें शायद एक तारीख लिखाई थी, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 15 सितंबर को। 15 सितंबर को कौन सा मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे देश के आसपास देखें तो मेरे बच्चों, जैसे पीछे बांग्लादेश की जो हसीना भागी थी, अब नेपाल का हुआ, उधर पाकिस्तान बिखरा हुआ पड़ा है, अफगानिस्तान में ये तलिबानी जो मुसलमान है उनकी सरकार बना ली उन्होंने, तालिबान जो है उन्होंने कब्जा कर रखा है अफगानिस्तान पे। तो एक भारत उनके बीच में, सभी के बीच में, भारत एक ऐसा लोकतंत्र देश है जो पूरा का पूरा लोकतंत्र है। पूरा लोकतंत्र क्या होता है मेरे बच्चों, जहां लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाए, जहां लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाए, वो लोकतंत्र कहलाता है।
तो उसमें भारत जो देश है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, विकासशील देश है, तो भारत की लगभग जो जनता है पहले ये 70% के आसपास किस पे डिपेंड करती थी मेरे बच्चों, कृषि पे। भारत की 70% लोग किस पे निर्भर करते हैं मेरे बच्चों, कृषि पर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, कृषि पर। और किसके लिए, अपनी आजीविका के लिए, अपनी आजीविका के लिए, अपनी आजीविका के लिए जो है भारत के लोग कितने परसेंट कृषि पे निर्भर करते हैं, 70%। और जो है मेरे बच्चों भारत में वर्तमान में लोग जो कृषि कर रहे हैं, ये हम जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र पढ़े थे उसमें मैंने तुम्हें बताया था, उस टाइम भी बताया था भी 55% भारत के लोग क्या करते हैं, लोग कृषि करते हैं। भारत के लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं 55% के आसपास। ये पहले 70 था, फिर उससे घट के 55 आ गया, परंतु आज भी आजीविका के लिए लोग लगभग 70% किस पे डिपेंड करते हैं, कृषि पर डिपेंड करते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है मेरे बच्चों? उसके बाद आता है मेरे बच्चों भारतीय कृषि जो है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से मेरे बच्चों, रबी की फसल है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, और कौन सी रहेगी, जायद की फसल। ये बीच में लिखनी चाहिए थी मैंने, चलो कोई बात नहीं, नीचे लिख दी, जब करवाऊंगी तो बीच में। ये 3 फसलें हैं। आपसे क्वेश्चन आता है भी रबी की फसलें कौन कौन सी होती है, खरीफ की कौन कौन सी होती हैं, जायद फसलें कौन कौन सी होती हैं। आज आपको रट्टा नहीं मारना, पढ़ना नहीं है, समझना है। वास्तव में ऐसा कोई बच्चा नहीं है, मेरे को नहीं लगता भी जो ना जानता हो, कृषि को ना जानता हो। बस तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए भी रबी कौन सी है, खरीफ कौन सी है और जायद कौन सी है। तो ध्यान से सुनना, पहले हम रबी फसल लेते हैं। पहले लिखो रबी की फसल, रबी की फसल। जो रबी की फसल है मेरे बच्चों, ये फसल जो हम है इसकी बुआई जो करेंगे वो कब करेंगे, अब करेंगे। अब जो फसल बुआई होगी वो रबी की होगी, जो कौन सा, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर माह में जो फसलें बोई जाएगी वो कौन सी होगी, रबी की फसल होगी। और इनकी जो कटाई होगी मेरे बच्चों, इनकी जो कटाई होगी वो अप्रैल और मार्च, मार्च अप्रैल लिख लेना मेरे बच्चों, मैंने आगे पीछे कर दिया कोई बात नहीं, मार्च अप्रैल का, मार्च अप्रैल। अब जो फसलें बोएंगे वो कौन सी बोएंगे, रबी की। ये कब बोई जाती है, सर्दियों में। कब मेरे बच्चों, अब क्या शुरू हो जाएगी, सर्दी, सर्दी में बोई जाएगी। एक याद रख लेना, एक अपने आप याद रह जाएगी। जायद फसलें आएगी वो रबी और खरीफ की फसलों के बीच में आती है। जायद फसलें कब आती हैं, रबी और खरीफ के बीच में आती हैं। तो रबी वाली याद रख लेना, सर्दी में बोई जाएगी। अब फसलें कौन कौन सी बोएंगे, रबी जैसे एग्जाम्पल दे मेरे बच्चों, कौन सा बोएंगे, गेहूं, चना, सरसों, और कौन सा बोएंगे मेरे बच्चों, जौ, और कौन सा बोएंगे, आलू, और कौन सा बोएंगे, मटर भी बोएंगे क्या, मटर, गाजर, ये सब्जियां आ जाती हैं। फसलें पूछता है मेरे बच्चों, लगभग तुम्हें गेहूं, चना, सरसों, गेहूं, चना, सरसों और जौ याद रखना। गेहूं, चना,
सरसों और जौ। ऐसे तो बहुत सारी सब्जियां भी आ जाएगी इसमें, तो ये याद रखने वाली ये 4 इंपॉर्टेंट है, गेहूं, चना, सरसों और जौ। वो तुमसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं बताती हूँ। भाई रबी की कौन सी है इसमें और रबी की कौन सी नहीं है, खरीफ की कौन सी है कौन सी नहीं है। तो तुम्हें ये कई बार ये पूछ लेता है भाई रबी की फसल कब बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। कई बार सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो ये सारे हैं मेरे बच्चों, जितना चाहो तुम्हें जैसे भी लिखे मिले भी घर वालों से पूछ लेना, वो इंक्लूड और कर लेना। पर 4 फसलें ये बहुत बार पूछी जाती है, गेहूं, चना, सरसों और जौ। क्लियर है? अरे क्लियर है? आगे लिखो नेक्स्ट, खरीफ की फसल, जायद फसल बीच में आती है मेरे बच्चों, जायद फसल लिखेंगे। ये जायद फसल होती है मेरे बच्चों, ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है। ये क्या की जाती है, इसकी बुआई जो की जाती है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। और कब काट ली जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है, मई जून में काट ली जाती है। या कटाई जो है इसकी वो जून जुलाई में होती है मेरे बच्चों, इनकी कटाई जून जुलाई में हो जाती है। और इसमें जो फसलें आती है मेरे बच्चों पानी वाली, जो पानी की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, तरबूज, खरबूजा, खीरा, खीरा तो वैसे 12 मासी हो गया मेरे बच्चों, ककड़ी, ये आती है तरबूज, खरबूजा, खीरा, इनकी मात्रा सबसे ज्यादा आती है। ककड़ी हम तरकाकड़ी बोलते हैं, है ना। मूंग नहीं, वो बारिश होने के बाद बोए जाते हैं ना, मूंग वगैरह तो बारिश होने के बाद बोते हैं। तो इसमें कौन सी फसलें बोई जाती है मेरे बच्चों, अरे कौन सी बोई जाती है, क्लियर है मेरे बच्चों। यही 4 मान लो, यही 4 एग्जाम्पल आते हैं लगभग, तरबूज और खरबूजा में पूछ लेता है वे किन फसलों में इंक्लूड होती हैं, तो किन में होती है मेरे बच्चों, जायद फसलों में होती है। पानी वाली मात्रा, पानी की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और उस टाइम जो गर्मी का मौसम अब जो चल रहा है मेरे बच्चों, जून जुलाई के बाद जैसे मौसम होता है, हमारे गाँव में कह देते हैं चौमासा लग गया, जैसे हम चौमासा, वो फसलें होती है उस टाइम, ये फसलें अच्छी नहीं ना तो ये होती है और ना हमें अच्छी लगती है। टेस्ट में इनका टेस्ट होता है वो तभी अच्छा लगता है जब ये सीजन होता है ना, उस टाइम गर्मी, वो गर्मी होती है। अब जो है वो चौमासा है, आगे जाएगी सर्दी आएगी। तो चौमासे में हमें क्या नहीं अच्छी लगती, पानी वाली चीजें, ये तरबूज, ये ककड़ी अब अच्छी नहीं लगती। खीरा 12 मासी हो गया, खीरा तो 12 मासी मिलता है आजकल, जो है कौन सी खेती से पकाया जाता है, पॉली हाउस से बना लिया जाता है। बाकी हर सीजन की जो है, ऑफ सीजन में भी सब्जियां मिल जाती है, वो अलग बात है, प्रॉपर तरीके से इसी में होती है। अब लिखो मेरे बच्चों, कौन सी फसल लिखोगे, अरे बातें नहीं, तुम तो ककड़ी बेचने चले गए, आ जाओ यहाँ लिखो, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। इसकी बुआई कब होगी मेरे बच्चों, जब ये जायद फसलें काटी जाएगी तब इनकी बुआई हो जाएगी। तो इनकी बुआई जो है लिख लो, बुआई इनकी होती है मेरे बच्चों जून जुलाई में होती है। और इनकी जो कटाई है, जो फसलें बोई जाएगी, रबी वाली फसलें बोई जाएगी, उससे पहले इनको काट लिया जाएगा। तो इसकी कटाई कब होगी, अक्टूबर है नवंबर में। इनको काट के कौन सी फसलें बोल देंगे, रबी वाली बोल देंगे। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं मेरे बच्चों, जैसे कपास, धान, और कौन सी काट रहे हैं, बाजरा, मूंग,
गवार, और कौन से? हाँ मूंग मोठ, नहीं कर लो। मोठ ठह कौन सा आएगा? मोठ ठह ये वाला आएगा। अच्छा मोठ, मूंग मोठ, कपास धान बाजरा, और कौन सी आएगी? जवार आएगी। जवार, और कौन सी आएगी बताओ रे? मक्का, मक्का बारहमासी होता है वैसे, मक्का गर्मियों का ही फसल है मेरे बच्चों। मक्का, अरे तुम, ये कौन सी फसल है मेरे बच्चों? गर्मियों की फसल है, गर्मी की फसल है। तो याद रखना, तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है कब बोई जाती है, कब कटाई की जाती है। कई बार नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आता है। ये फसलें कौन कौन सी फसलें हैं, एक फसल को याद रख लेना, अपने आप याद रह जाएगी। रवि वाली को याद रख लेना, बाकी सारी याद रह जाएगी। वो सर्दियों की होती है, वो उस टाइम। अब तो तुम्हें लग रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, एग्जाम का फोबिया, इतना प्रेशर होता है मेरे बच्चों, और ऑप्शन इस तरीके से मिला के देता है। उस टाइम पता नहीं, हर कोई मक्का ही दिख रहा होता है, बाजरा ही दिख रहा होता है, तब कंफ्यूजिंग होती है, तब ये लगता है यार मेरे को पता था, एक नंबर गया, और इजी गलत होते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? अब आ गया फसलें बना ली हमने पक्की, अब इनके रेट डिसाइड कर देते हैं। तो मेरे बच्चों, इन फसलों के जो मूल्य डिसाइड करता है वो CACP करता है। इन फसलों की कीमतें जो डिसाइड करता है, फसलों की कीमतें डिसाइड कौन करता है मेरे बच्चों? CACP करता है, CACP करता है। ये CACP क्या है मेरे बच्चों? लिखो, CACP क्या है? कमीशन एग्रीकल्चर मेरे बच्चों, एक मिनट, कल्चरल कमीशन एग्रीकल्चरल कॉस्ट, बीच में 4 और लगाना मेरे बच्चों, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। प्राइस, इसकी फुल फॉर्म है मेरे बच्चों कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो इससे कॉस्ट आ रही है, लागत देखेगा भी कौन सी वस्तु की लागत कितनी आती है। और जैसे खाद्य पदार्थ है मेरे बच्चों, हमेशा गेहूं की जो कमी होती है, क्योंकि वो आम जनता को भी देखा जाता है भी, जिनकी दिहाड़ी के हिसाब से वो अपने आप को भी कम से कम रोटी तो खरीद पाए, गेहूं तो खरीद पाए, तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये क्या देखती है, कॉस्ट कितनी है उसकी, लागत कितनी है, और उसके बाद में प्राइस है डिसाइड करती है। एक तुम्हें जीएसटी में इंक्लूड करो, अब याद आ रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन याद आते रहते हैं। जीएसटी का हेडक्वार्टर पूछ ले तो मेरे बच्चों नई दिल्ली में है। जीएसटी का हेडक्वार्टर पूछ ले तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। जीएसटी का हेडक्वार्टर पूछ ले तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो सीए और सीपी किसका मूल्य डिसाइड करता है? कृषि फसलों का। कृषि वस्तुओं का मूल्य डिसाइड कौन करता है? CACP करता है। वहां तुम्हें सिंपल ऑप्शन में CACP मिल जाएगा। और जब ये CACP की फुल फॉर्म पूछे तो क्या आएगी? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे बच्चों? स्थापना कब होगी थी? इसकी स्थापना पूछी 1965 में।
कब होगी थी? 1965 में इसकी स्थापना कर दी। अब जो एमएसपी नाम सुना है तुमने? मैडम इसके लिए तो हमने दिल्ली रोक दी थी, तुम बात कर रहे हो एमएसपी की? हमने तो दिल्ली को बंद कर दिया था। कर दिया ही या नहीं कर दिया? हाँ जी बिल्कुल। एमएसपी इसकी फुल फॉर्म लिखो मेरे बच्चों। मिनिमम स्पोर्ट्स में डबल पी आएगा क्या? अच्छा SU PPORT स्पोर्ट्स प्राइस लिख लो मेरे बच्चों। फुल फॉर्म पूछता है, बहुत बार पूछता है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि आपको खाना खाना है, फिर टेस्ट देना है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है इसके बारे में बताना। एमएसपी जो है मेरे बच्चों क्या है? मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस। क्या है ये? तुम्हारी भाषा में बताओ तुम। मिनिमम न्यूनतम, कम से कम प्राइस कीमत होगी, और स्पोर्ट्स निर्धारित है। हम कहते हैं जो कौन? जिस फसल के मालिक हैं। किसके? फसल खेती हमने की है ना, अरे किसान के ही हैं हम सारे। चलो कोई बढ़िया का हो तो भाई बुरा मत मानना, भाई कहीं मैडम ने ये कह दिया ये कह दिया। हर बात आती है समझाने के लिए, बोलना पड़ता है, इजली बनाना पड़ता है। वैसे कितना बेनिफिट कौन है तुम सब जानते हो। हम मालिक फसलों के, और हम सरकार से कहते हैं भी आप हमारी कीमत है, जो वस्तु की कीमत है उसका मूल्य डिसाइड करके दीजिए हमें। कौन होती है? सरकार। सरकार जो बना रही है वो खुद सरकार डिसाइड कर रही है सामान देने के लिए। अरे सरकार सामान दे रही है हमें तो वो डिसाइड हमें कहती है भी तुम डिसाइड कर लो ये मैंने सामान बनाया है, कहती है। और तुम कहते हो भी डिसाइड करके दो सरकार से। तुम क्या कहते हो? सरकार से भी हमारी जो हमने फसल बो ली इसका तुम मूल्य डिसाइड करो। सरकार कौन सी सरकार? वो उसको क्या पता? अरे गेहूं जिसने बोई है वो इतना ही जान सकता है भी खाद का कट्टा पड़ता है वो इतने रुपए का आता है, और उसमें जो दवाइयां डलती है वो इतने की आती हैं, कीटनाशक। यही आइडिया लगा सकता है क्या? वो माह के महीने में जब पानी देने जाता है किसान, वो आइडिया लगा सकता है कितनी तकलीफ होती है उसको? लगा सकता है? और ऊपर से बारिश हो रही हो, हीटर लगा के सोती है सरकार, और हम वहां फसलों को पानी दे रहे होते हैं। फिर भी हम सरकार का दरवाजा नहीं दोगे तो हम रोड फोड़ देंगे, गाड़ियां रोक देंगे। देना पड़ेगा तुम्हें मूल्य। क्या देनी पड़ेगी हमें? एमएसपी देनी पड़ेगी। सरकार का नुकसान कर देंगे, गाड़ियां जाम कर दी, आम जनता को परेशानी दी। और ये किसने कहा मेरे बच्चों? सुनना ध्यान से, तुम अपनी नजर से देखना, मेरे वाली नजर से। मैं बस तुम्हें वो नजर देना चाहती हूं ताकि तुम वो देख पाओ। नजर तुम्हारे सामने है, एक और होती है मेरे बच्चों। एक नजर जो हम देखते हैं, आम चीजें देखते हैं, एक नजर होती है अंदर की नजर, जो अच्छा बुरा जान सके, वो नजर भी होती है। एमएसपी के लिए किसने बेड़ा उठाया? जो बड़े मालिक थे। बड़े कौन से? जिनके पास 10, 20, 50, 60, 100 किले थे। उन्होंने कहा एमएसपी दो। अब पंजाब का हाल देख लो तुम, सबसे आगे कौन था? पंजाब था। बिहार की एमएसपी हटा दी गई थी मेरे बच्चों। एमएसपी कहाँ की हटा दी थी? बिहार की एमएसपी हटा दी गई थी। हरियाणा और पंजाब कहता है हमें एमएसपी दो। हमने रोड जाम कर दिए। वो कौन सा बॉर्डर था? बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया, पब्लिक बैठी रही। तुमने एक बात नोट की होगी, वहां भी जैसे मीडिया ने भी बहुत अच्छे सवाल उठाए थे
जो बैठे थे बड़े बड़े व्यक्ति थे, कौन कर रहे थे? ये बड़े किसान कर रहे थे। छोटे किसान जो भूखा मर गया वहां तड़क, जो बड़े किसान की क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। किस पे? किराए पे, वो जैसे किसको बोलते हैं? ठेका बोलते हैं। ठेके पे कर रहा था, उसको लेके बिठा दिया वहां जाके, तू बैठा रहा रात को दिन में। और वो इतना जुनून, एक झंडा दे दिया बस। वो ये सोचता मालिक ने मेरे को झंडा दे दिया और यहाँ बिठा दिया, क्या बड़ी बात है। मालिक ने तुम्हें कितनी बार खाना ला के दिया। मालिक आराम से थार में बैठ के, काले शीशे की गाड़ी आई उसमें चला गया आराम से। वो बैठा ही नहीं एक ही दिन, वो खुद एक दिन भी नहीं बैठा और तुम्हें वहां बिठा दिया गया। खाना आ जाएगा, उनके डॉलर आते गए, विदेशों से पैसे आते गए। उनको क्या? पंजाब का हाल देख लो, कनाडा के डॉलर आए। वही पंजाब है जो कह रहा था हरियाणा को मैं आसवाई अलका तुम्हें पानी नहीं दूंगा, अब ले लो हमारे वाला और ले जाओ, तुम्हें जरूरत है तो हम वाला दे देते हैं। मतलब ये मजाक नहीं कर रही। प्रकृति हमेशा, मेरे बच्चों ये तो मैं तुम्हें बताती हूँ, सृष्टि का खेल है, बदलता रहता है, क्या पता अगली साल हम चपेट में आ जाए, ये नहीं है। परंतु जैसा हम बोएंगे वैसा हमें काटेंगे, इस बात में कोई शंका नहीं है। वो तुम्हारे सामने थे। अभी भगवत मान ने कहा कौन होते हो, हम पानी नहीं देंगे, कितनी बहस चली थी। और बहुत लंबे टाइम तक मेरे बच्चों बजट आता है और वैसे ही बेस्ट हो जाता है और हमें पानी नहीं मिलता। फिर भी मदद की ना। यहाँ आम जनता पार्टी है, उन्होंने क्या कर दिया? योजनाएं दे दी, फ्री दे दिया लोगों को खाना, फ्री दे दिया, लोग अपाइज हो गए, काम करना बंद कर दिया। और वो क्या हो गया मेरे बच्चों? पंजाब में देखना, कोठी है ना, बहुत बड़ी कोठी है, कोठी है ना, बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, परंतु उसके आगे जो सड़क है ना वो टूटी फूटी है। उसके आगे जो सड़क है ना गवर्नमेंट, वो क्या है? टूटी फूटी है। कोठी बहुत बड़ी है। और जो आम लोग हैं वो क्या है? मतलब छोटे मोटे मकानों में रह रहे हैं। पंजाब के लोग जो खाने पीने और कपड़ों पे ज्यादा पैसे लगाते हैं, हरियाणा में इतना नहीं लगाते, खाना पीने में कंजूसी करते हैं हरियाणा के, पंजाब के नहीं करते। मैं ये बात, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु उनके क्या किए मेरे बच्चों? जो बड़े के बड़े रह गए और छोटे के छोटे रह गए। हरियाणा में इक्वल में आ गए। हरियाणा में क्या आ गया? इक्वल में आ गया। यहाँ कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा है वो अलग बात है, परंतु ज्यादा नहीं है, इक्वल में आ गया। हर लोग के पास फैसिलिटी पहुंच रही है। अगर ऐसे हालात रहे ना तो वो टाइम नहीं है जब हरियाणा पंजाब से अलग आगे चला जाएगा। पंजाब की भूमि बहुत अच्छी है मेरे बच्चों, तभी तो मैं कहती हूँ पंजाब और हरियाणा के हम पूरे हिंदुस्तान के क्या हैं? राजा हैं। पूरे हिंदुस्तान के क्या है? मैं राजा हैं। भी हमारा जन्म हुआ यहाँ, और बाकी किसी एरिया में देखने के लिए चले जाना बस, परंतु वास्तव में ऐसी कोई चीजें नहीं है हमें मिली। जितना हमें चीजें मिली हैं वो नहीं मिल सकती। तो एमएसपी कौन डिसाइड कर रही है? सरकार कर रही है। सरकार में कौन कर रहा है? CACP कर रहा है। कौन डिसाइड कर रहा है? CACP कर रहा है। हम कहते हैं हमें प्राइस डिसाइड कर दो, गेहूं आपकी इतने रुपए बिकेगी और जो है सब्जियां इतनी बिकेगी। तो इसमें फसलें दी गई है मेरे बच्चों, तुम्हें याद रखने के लिए क्या करना है भी एमएसपी कितनी फसलों पर दी गई है, ये क्वेश्चन पूछता है। फसल पूछे तो कितनी फसल है मेरे बच्चों? 25 फसलों पर दी गई है। कितनी फसलों पर दी गई है? 25 फसलों पर दी गई है। वैरायटी पूछे, वैरायटी पूछे, हर फसल की अलग अलग वैरायटी होती है ना, अरे चावल कई प्रकार के होते हैं, तो वैरायटी पूछे तो 29 वैरायटियों पर दी गई। फसल पूछे 25 फसलें और वैरायटी पूछे 29 मेरे बच्चों। तो ये सबसे बुरी बला यही है, जिस दिन आम किसान को समझ में आ गया उस दिन किसान की आमदनी दुगनी होना शुरू हो जाएगी। इस पे जोर लगा लिया था सरकार ने, परंतु हमने कहा नहीं। और वो 3 किसान के जो नियम आए थे वो नहीं, वापिस लो, नहीं तो हम बागा बॉर्डर पे चले जाएंगे, बंद कर देंगे। तो मेरे बच्चों ये इकोनॉमिक्स सिखाती है हमें, कोई नहीं सिखाता। ना मैथ बताता, ना रीजनिंग बताती, ना इंग्लिश बताती, ना हिंदी बताती। तो देश कैसे चलता है और घर कैसे चलता है? इकोनॉमिक्स से चलता है। वही बताती है भी किसमें क्या बेनिफिट होता है। तो अब तुम्हें क्या रखना है? एमएसपी क्या डिसाइड करती है? न्यूनतम फिक्स डिसाइड कर दो भी, अगर नहीं खरीदा
आम नहीं खरीद रही है निजी, तो हम आपका खरीदेंगे ही खरीदेंगे। एमएसपी ये कहती है, अभी इस पे सरकार कहती है मैं खरीदूंगी। वो तुम्हें पता ही है, लाइन लगी होती है, किसान भाई बेच रहे होते हैं तब 2-2, 3-3 दिन। और इसमें फायदा किसका? इसमें जो लोग गए थे ना, आड़तिया लोग शामिल था इसमें। सबसे ज्यादा कौन था? आड़तिया। और सब बड़े किसान और आड़तिया। आड़तिया क्या चाहता है? उसको एक ऑथेंटिक दर्जा मिलता रहे। आड़तिया सुनार, किसी ने कहा ना अपने माँ बाप का भी नहीं होता, तो आड़तिया जो अपने घर वालों का भी नहीं होता। और हम आड़तिया जाते हैं जिसके पास, वो हमें कहते हैं ओहो आ गए राजा साहब। पहले तो ये कहते थे, और अब क्या कहते हैं? ठेकेदार। क्यों कहते हैं? हमें अपनी वाली सीट पे बिठाते हैं। कई घरों में मैंने सुना है भी हमारा आड़तिया बहुत अच्छा है, वो जाते ही खड़ा हो जाता है, अरे चाय वो तेरी प्यारा है, वो चाय प्यारा है ना, वो तेरे पैसे की प्यारा है। ब्याज कभी सोता नहीं है, ये बात सच में है। आड़तिया जो ब्याज बैंक दर लगाती है, आड़तिया कहता है 6 में अगर तू मेरे पास फसल नहीं लेके आया तो देख लेना पलंटी। वो 6 महीने के बाद क्या कर देता है? पैसे की पलंटी मार देता है। ब्याज का पड़ ब्याज लेता है, आड़तिया लेता है। ब्याज का पड़ ब्याज लेता है, वो आड़तिया लेता है। मेरे बच्चों, पहले आपने सुना होगा, हमारे घर के जो लोग बहुत पुराने, अब तो आड़त खत्म कर दी, लगभग ऑलमोस्टली खत्म कर दी है। थोड़ी बहुत जान पहचान है वो अलग बात है, थोड़ा बहुत, परंतु अब आड़त क्या कर दी? खत्म कर दी। वो क्या करता था? पलंटी देता था। हमारा आड़तिया आज मांग लो 5 लाख रुपए दे देगा जाते ही। बैंक वाले इतने चक्कर कटाते हैं, अरे फ्री दे देगा क्या आड़तिया? अरे फ्री दे देगा क्या आड़तिया? आड़तिया को आज मैं घर बैठा फोन करूं, हमारा आड़तिया घर पहुंचा देगा? ऐसे बात है। वो आड़तिया घर नहीं पहुंचा रहा मेरे बच्चों, वो तुमसे घर छीन रहा है। ये धीरे धीरे समझ में आ गई लोगों को। छोड़ना, आड़तियों को छोड़ दिया है, परंतु कई जगह अभी भी देखने को मिलता है। तो वो क्या लेता है? ब्याज का पड़ ब्याज लेता है। तो एमएसपी कौन डिसाइड करता है मेरे बच्चों? सीए सीपीआई करती है। क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर? उसके बीच में मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ा दिया मैं बता देती हूँ। इसमें और तुम्हें क्या इंक्लूड करना है? नाबार्ड पढ़ा दिया। कृषि से संबंधित लोन कौन प्रोवाइड कराता है? नाबार्ड कराता है। कौन करवाता है? नाबार्ड करवाता है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल। अच्छा 12 जुलाई है क्या? अच्छा अप्रैल में उसकी हुई थी। किसकी? सीबी की। हाँ जी, 12 जुलाई 1982 में। और नाबार्ड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे बच्चों? मुंबई में है। उसके बाद मैंने तुम्हें केसीसी पढ़ाई थी। केसीसी क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड ये कब आई थी मेरे बच्चों? केसीसी कब आई है? 1998 में आई थी। इसका फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लो मेरे बच्चों। किसान, शायद मैंने एक दिन लिखा दी थी, किसान है क्रेडिट कार्ड। और 98 में भी एक बात और हुई थी मेरे बच्चों, भारत में फर्स्ट बार अमर्त्य सेन को, हाँ जी, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रख लेना बेटा, 98 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। तो भारत में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार सबसे पहली बार कब मिला था? 1998 में मिला था। केसीसी के याद रह जाएगा। एक केसीसी और है मेरे बच्चों, उसको क्या बोलते हो? किसान कॉल सेंटर। एक केसीसी और है मेरे बच्चों, ये 2004 में आएगा। क्या ये? किसान कॉल सेंटर। किसान कॉल सेंटर 2004 में आई है, तो याद रख लेना। नाबार्ड का मैंने तुम्हें बता दिया था, अभी कृषि से संबंधित लोन देता है। और कृषि के मूल्य डिसाइड कौन करता है? सीए सीपी करता है। एमएसपी कौन डिसाइड करता है? सीए सीपी करती है। और तुम्हें एमएसपी चाहिए ही चाहिए, है ना? तो घर वालों को समझा दिया करो, कुछ थोड़ा थोड़ा जरूर बताया करो। चयन नहीं हो सकता, मैं ये बात मानती हूँ कि बुजुर्ग व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल होता है, परंतु थोड़ा थोड़ा हमारे धन हो, सरकार कैसे उसका मूल्य डिसाइड करे? किसान डिसाइड करे ना।
और जिस दिन सरकार किसान डिसाइड करने लग जाएगा ना, उस दिन किसान की आय बढ़नी शुरू हो जाएगी। उससे पहले नहीं बढ़ेगी, चाहे कितना ही जोर लगा ले किसान। एमएसपी सरकार डिसाइड करती रहेगी ना, तब तक किसान की कोई आय नहीं बढ़ेगी। ये अच्छी नहीं है मेरे बच्चों, ये एक बीमारी है, और जो क्या कर देती है इंसान को खोखला कर देगी, कर ही दिया अब तक। क्लियर मेरे बच्चों? तो तुम्हें एमएसपी में रखना है। कितनी फसलें, यही पूछता है तुमसे, फुल फॉर्म पूछ लेता है, कितनी फसलों पर दी जाती है और पहली बार कब दी गई थी, किस पे दी गई थी, ये रह गया। हाँ, एक बात रह गई थी एमएसपी पे, एक बात रह गई थी। सबसे पहली बार कब दी गई थी मेरे बच्चों? 1965 में दी गई थी। किस पे दी गई थी? गेहूं पर दी गई थी। तो पहली बार एमएसपी किस पे लगाई गई? गेहूं पर लगाई गई थी, 1965 में दी गई थी। मान लो पैसे, प्राइस डिसाइड कर देता है, भाई इतने प्राइस में तुम्हें देनी। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर? ये था भाई इकोनॉमिक्स का, बहुत बजट का रहता है, बजट में तुम्हें करा दूंगी। और उसके साथ रहता है भी, जैसे डिमांड और पूछ लेता है, सप्लाई और पूछ लेता है, उसमें वृद्धि, बहुत छोटा टॉपिक है। परंतु मैं तुम्हें अगर कराऊं ना इकोनॉमिक्स की सेंस से, वो एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। क्या पता इतने थ्योरिकल, क्योंकि तुम भी बोरिंग फील करते हो, तब इनके ना मैं एक दिन क्वेश्चन लगा के डिमांड से संबंधित जो पीछे आए हैं, या लूसेंट के कोई भी उठा के कहीं से क्वेश्चन जो आए हुए हैं पीछे इकोनॉमिक्स के, वो लगा के उन क्वेश्चन से तुम्हें वो थ्योरी करवा दूंगी। जितनी इकोनॉमिक्स में बच गई, जो कंसेप्ट बच गए, वो तुम्हें मैं क्या करवा दूंगी, क्वेश्चन से क्लियर करवा दूंगी। क्लियर? अब मैंने तुम्हें संगठन करवा दिए, और मोटे तौर पे मैंने पूरी कोशिश की है इकोनॉमिक्स तुम्हें समझाने की। तुम्हें समझ में कितनी आई वो मेरे को नहीं पता, परंतु बार बार पढ़ने से मेरे बच्चों समझ में जरूर आ जाएगी। तुम कोशिश करोगे। अब हम मंडे से क्या शुरू करेंगे? पॉलिटिक्स शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? पॉलिटिक्स शुरू करेंगे। थैंक यू।